पिता का प्यार जो शब्दों में नहीं था। राहुल एक 11 वर्ष का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। वह थोड़ा जिद्दी और चंचल स्वभाव का था। उसके पिता राजेश एक साधारण नौकरी करते थे और माता सुनीता गृहिणी थी। राजेश अपने बेटे राहुल से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम की थकान और जिम्मेदारियों की वजह से अक्सर गंभीर रहते थे। राहुल को लगता था कि उसके पिता बेवजह उसे टोका टाकी करते हैं और उसकी खुशियों के बीच दीवार बन जाते हैं। एक दिन शहर में सालाना मेला लगा। रंग बिरंगी रोशनियों से सजावट हुई। चारों ओर मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानें सजी थी। राहुल ने मेला देखने की जिद की। पहले राजेश ने मना किया क्योंकि भीड़ भाड़ में बच्चे के खो जाने का डर था, लेकिन फिर परिवार की खुशी के लिए राजेश तैयार हो गए। शाम को राजेश, सुनीता और राहुल मेले पहुंचे। राहुल की आंखें चमक उठीं। गुब्बारे की लड़ी, चाट पकौड़ी की खुशबू, झूले और खिलौनों की बहार देखकर वह रोमांचित हो गया। मेले में घूमते हुए राहुल एक खिलौने की दुकान पर रुक गया। उसकी नज़र एक चमकदार कार पर पड़ी जिसे वह खरीदना चाहता था। पापा, मुझे वो कार ले दीजिए ना, राहुल ने उत्साह से कहा। कीमत थोड़ी ज़्यादा थी तो राजेश ने प्यार से समझाया, बेटा अगली बार ले देंगे, अभी फ़िलहाल इसे रहने दो। यह सुनते ही राहुल का मूड खराब हो गया। उसे लगा पापा फिर से उसकी पसंद की चीज़ छीन रहे हैं। नाक भौं सिकोड़ते हुए वह वहाँ से आगे बढ़ गया। राहुल बिना देखे आगे बढ़ता गया और पल भर में भीड़ में अपने माता पिता से बिछड़ गया। चारों तरफ भीड़ और शोर था, लेकिन माँ पापा का कहीं पता नहीं था। पहले तो राहुल को लगा वह उन्हें तुरंत ढूंढ लेगा, पर कुछ मिनट बीतने पर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। भीड़ में धक्का मुक्की के बीच राहुल को रोना आ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और कांपती आवाज़ में वह पुकारने लगा, पापा, मम्मी, आप कहाँ हैं? आसपास कुछ लोगों ने बच्चे को रोते देखा तो मदद को आगे आए, लेकिन राहुल इतना घबरा गया था कि वह कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रहा था। उसे समझ में आने लगा कि पापा ठीक कहते थे, मेला वाकई बहुत बड़ा था और वह सचमुच खो सकता था। उसे पिता की बातें याद आने लगीं और दिल को पछतावा होने लगा। उसने पापा की बात नहीं मानी। उधर जब राजेश और सुनीता ने देखा कि राहुल पास में नहीं है तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। राजेश घबराते हुए उसी ओर दौड़े जहां उन्होंने राहुल को आखिरी बार देखा था। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए और वह भी अपने बच्चे को आवाज़ लगाते हुए इधर उधर देखने लगी। राहुल बेटा, कहाँ हो? राजेश बार बार पुकार रहे थे, पर मेले के शोर में उनकी आवाज़ दब जा रही थी। राजेश डर रहे थे कि कहीं राहुल को कुछ हो न जाए या वह और दूर न निकल जाए। तभी उन्हें आगे एक छोटा बच्चा रोता दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि वह राहुल है और तुरंत वहाँ भागे। देखा तो वह सचमुच राहुल ही था। राहुल आंसू भरी आंखें लिए सहमा खड़ा था। अपने पापा को सामने देख वह जोर जोर से रोता हुआ उनसे लिपट गया। राजेश ने भी राहुल को कसकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। राजेश ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, तुम्हें ढूंढते ढूंढते पापा की जान निकल गई। क्यों दूर चले गए थे? कहीं कुछ हो जाता तो? पिता की भरी आवाज़ में दिल का प्यार छलक रहा था। राहुल ने सुबकते हुए कहा, सॉरी पापा, मैं गलती से दूर आ गया था। सुनीता भी वहाँ आ गई थी और राहुल को सीने से लगा लिया। उस रात घर लौटते समय राहुल अपने पापा के सीने से लगा चुपचाप चल रहा था, मानो फिर कभी उसने अलग नहीं होगा। घर पहुंचते ही राहुल ने पापा से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उसने रुंधे गले से कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे पता चला कि आप जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए कहते हैं। मैं आगे से आपकी बात ज़रूर सुनूंगा। राजेश ने राहुल के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, मेरा बेटा समझदार बन गया है। हम तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो इतना सब कहते हैं। तुम्हारी खुशी और सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। पास खड़ी सुनीता ने भी राहुल को गले लगा लिया। परिवार के तीनों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था कि सब सुरक्षित और साथ थे।
रात के खाने पर घर में फिर से हंसी खुशी गूंजी और ऐसा लगा जैसे घर की रौनक लौट आई हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। माता पिता की डांट डपट के पीछे उनके अपने बच्चों के प्रति चिंता और स्नेह छुपा होता है। इसलिए हमेशा परिवार को प्यार और सम्मान देना चाहिए। थैंक यू।